बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे। आज डिस्कस करते हैं मैक्लारेंस एंड टेलर एक्सपेंशन को। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या कहता है। मैक्लारेंस एंड टेलर एक्सपेंशंस often the value of the function and the value of its derivatives are known at a particular point, and from this information it is desired to obtain values of the function around that particular point. The Taylor polynomials and Taylor series allows us to make such estimates. तो टेलर सीरीज से आप किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। Maclaurin's and Taylor's theorem, using these theorems to expand sin x, cos of x, tan of x, a power x, e power x, log of a into a plus x and natural log of 1 plus x. अब ये टेलर थ्योरम को डिस्कस करेगा। अब टेलर थ्योरम क्या होता है, अब इसमें ये कह रहा है कि आपके पास टेलर थ्योरम जो है, इफ एफ ऑफ एक्स एंड इट्स एंड डेरिवेटिव्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट are f prime x naught, f double prime x naught and f n x naught, then the nth order Taylor polynomial p n x may be written as। ठीक है, तो एक फंक्शन है f of x, आपके पास फंक्शन है, उसके आपने डेरिवेटिव्स लिए, ठीक है, दूसरा डेरिवेटिव लिया, फिर आपने तीसरा डेरिवेटिव लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने nth डेरिवेटिव लिया, ठीक है, और उसके बाद ये जो x है ना, इसकी जगह आप क्या पुट कर दें, x नॉट पुट कर दें। ठीक है, इस x की जगह आप क्या पुट कर दें, x नॉट पुट कर दें। ये x नॉट पुट कर दिया, ठीक है। अब उस पोलिनोमियल की आप टेलर सीरीज कैसे लिखेंगे, पी एन ऑफ एक्स एफ एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट, ये वाला फंक्शन की जगह एक्स नॉट की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास एफ एक्स नॉट आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, ये आ गया आपके पास। फिर आपके पास ये आ गया एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट, ये आ गया, फिर एफ एन एक्स नॉट और ये, ठीक है। This polynomial provides an approximation to fx. The polynomial and its derivatives are very much match with the values of f of x and its first and derivatives evaluated at x is equal to x naught। ठीक है, अब उसने ये पी एन एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा, पी एन ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपके पास ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इसने आगे लिखा हुआ है, द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स एवल्यूएटेड एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 आर नोन बाय एफ नॉट इज एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एफ प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एफ डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एफ फोर प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। Use fourth order Taylor's polynomial about x naught is equal to 0 to estimate f of 0.2 add x is equal to 0.2। अब इसको आप समझें, ठीक है। मैं सबसे पहले मैं लिखूंगा टेलर सीरीज, मैं टेलर सीरीज लिखता हूँ सबसे पहले। देखिए मैं टेलर सीरीज लिखता हूँ, ये आपके पास टेलर सीरीज है, f ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब ये देखें 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स तक हमने फाइंड करना है। अब आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ठीक है। अब ये आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स ही रहेगा। फिर उसके बाद एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एफ
ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स, ठीक है। अब इसकी जगह विच इम्प्लाइज दैट एफ एक्स नॉट आपके पास कितना है, जीरो है। एक्स नॉट आपके पास उसने दिया हुआ है आपको, क्या है, जीरो है। अब आप इधर जीरो पुट करें, ठीक है, ये आपने जीरो पुट कर दिया। ई पावर जीरो इज इक्वल टू एनीथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन। सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो, ठीक है, तो ई पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन। इसी तरह एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो, ये भी आपके पास वन आ जाएगा, और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ उठा के मैं क्या करता हूँ जी, पुट करता हूँ। अब जब मैं इसको इस फंक्शन में मैं पुट करूँगा, तो ई पावर, फंक्शन हमारे पास क्या था, ई पावर एक्स था, ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट। एफ एक्स नॉट आपके पास कितना है, वन है, प्लस ये भी आपके पास क्या है, वन है, तो एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ये वापस क्या है, वन है, एक्स माइनस एक्स नॉट, सॉरी इसके ऊपर आपके पास स्केयर आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर आप इस तरह स्केयर डाल दें, और इसके ऊपर आपने क्या डाल देना है, क्यूब डाल देना, सॉरी। तो ये भी आपके पास वन है, वन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये आपके पास क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, ई पावर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का स्केयर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड 3 फैक्टोरियल। अब एक्स नॉट जो है वो आपके पास क्या है जी, ज़ीरो है, तो इसको ई एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब देखें, उसने आपको कहा है कि फंक्शन की आप मुझे वैल्यू फाइंड करके दो। ये ई पावर एक्स है, वन प्लस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब ये मैंने फाइंड कर दिया है। अब जब ये मैंने फाइंड किया है, द फोर्थ ऑर्डर टेलर सॉरी अब देखिए, ये उसने द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ई एक्स एंड इस डेरिवेटिव आर एवेल्यूएटेड एट एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड आर नोन एज दिस वन। ये सारे मैंने आपको बता दिया बात, ठीक है। अब आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ 0.2 पे, ठीक है, एफ ऑफ 0.2 पे आपने फंक्शन की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर इसने ये 4 फैक्टोरियल लिए हुए, तो चौथी टर्म इसकी आ जाएगी ई पावर एक्स वन प्लस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है किसके 0.2 पे, तो ई पावर 0.2 इज इक्वल टू वन प्लस 0.2 प्लस 0.2 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.2 का क्यूब डिवाइडेड बाई, ये आपके पास 6 आ जाएगा, प्लस और ये 0.2 का पावर 4, और ये 4 का फैक्टोरियल आप ले जाएंगे 4 इंटू 3 12 इंटू 2, ये आपके पास 24 आ जाए। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब जब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये और ये आपके पास क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा जी, इसका आंसर आपके पास ई पावर 2 जो है वो 1.2214 आएगा, ठीक है। और इन सब को जब आप जमा करेंगे सॉल्व करके, तो उसका आंसर भी आपके पास इसी के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप फंक्शन की उसके डेरिवेटिव से जो है वो वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या चीज़ है जी हमारे पास, उसको देखते हैं। टेलर सीरीज, द टेलर पोलिनोमियल्स हैव बीन यूज्ड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x एट द various x values. It is responsible to ask reasonable to ask how accurate Taylor polynomials generated by y is equal to f of x at x is not to approximate y is equal to f of x at values of x other than x not, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या कहता है जी,
if more and more terms are used in the Taylor polynomial, then this will produce a better and better approximation to y is equal to f of x. तो जितनी आप वैल्यूज यूज करेंगे ज़्यादा टेलर सीरीज में, उतनी आपकी वैल्यू जो है फंक्शन के मजीद जो है वो क्या आती जाएगी, करीब आती जाएगी. टू आंसर दिस क्वेश्चन वी इंट्रोड्यूस्ड टेलर सीरीज as more and more terms are included in the Taylor polynomial we obtain an infinite series known as Taylor series. तो ये हमारे पास ये टेलर सीरीज आ गई है. ठीक है, टेलर सीरीज को मैं इधर आपके सामने लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. f of x इज इक्वल टू f x नॉट प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, f प्राइम ऑफ x नॉट इंटू x माइनस x नॉट प्लस f डबल प्राइम ऑफ x नॉट x माइनस x नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन f n x नॉट इंटू x माइनस x नॉट होल पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. तो ये आपके पास ये टेलर सीरीज है. ठीक है, ये आपके पास टेलर सीरीज है. तो इस तरह आपके पास f ऑफ x कोई भी फंक्शन है वो बराबर होगा f x नॉट f प्राइम x नॉट इंटू x माइनस x नॉट प्लस f डबल प्राइम x नॉट x माइनस x नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन f n x नॉट x माइनस x नॉट होल पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल. तो ये आपके पास टेलर सीरीज है. ठीक है, ये आपके पास टेलर सीरीज आ गई. फिर उसके बाद देखें किस चीज़ को डिस्कस करते हैं. अब ये वो कह रहा है फॉर सम टेलर सीरीज द वैल्यू ऑफ द सीरीज इक्वल द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, कुछ जो फंक्शंस होंगे एवरी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वो उसका आंसर जो है वो क्या आएगा जी, करेक्ट आएगा. दैट इज the Taylor series approximation of e power x sin of x and cos of x equal to the values of e of x, sin of x and cos of x for every value of x. However, some functions have a Taylor series which equals the function only for a limited range of x values. For example, the value of a function f of x is equal to 1 divided by 1 plus x, which equals its Taylor series only when x is equal to when x is between -1 and 1. तो अब इसमें इसने ये कहा है कि कुछ जो फंक्शंस हैं उनके लिए टेलर सीरीज की वैल्यू सारी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए जो है वो क्या होती है, ट्रू होती है. और कुछ आपके पास फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ सर्टन रेंज ऑफ वैल्यूज होती है, उसमें सिर्फ आपकी वैल्यू जो है वो क्या होती है जी, ट्रू होती है आपके पास, बाकी वैल्यू उसके लिए ट्रू नहीं होती. अब देखें, अब आपके पास ये मैक्लारन सीरीज है. A special case of the Taylor series occurs when the function y is equal to f of x is known only at the origin x naught is equal to 0. This special condition imposed on Taylor series developed the Maclaurin series. जब आप x naught की जगह 0 पुट कर देते हैं टेलर सीरीज में तो आपके पास वो क्या बन जाती है, वो आपके पास मैक्लारन सीरीज बन जाती है. तो ये आपके पास ये मैक्लारन सीरीज बन गई है. ठीक है, अब देखिए मैंने टेलर सीरीज लिखी हुई है. अब इसमें मैं पुट कर देता हूँ एक्स नॉट की जगह मैं 0 पुट कर देता हूँ. तो ये टेलर सीरीज थी. अब मैक्लारन सीरीज में लिखता हूँ. तो ये आपका एफ ऑफ एक्स एज इट इज, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट क्या है, 0 है, एफ ऑफ 0 प्लस एफ प्राइम ऑफ 0 x माइनस 0 तो वो 0 हो जाएगा. ठीक है, प्लस f डबल प्राइम ऑफ 0 और x माइनस 0 तो ये x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन x f ऑफ n x 0 और x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. तो ये आपके पास मैक्लारन सीरीज आ गई. ठीक है, तो दोनों सीरीज हैं ये आपके पास, टेलर भी आ गई और मैक्लारन भी आ गई. ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या है जी,
The Taylor and Maclaurin series of y is equal to f of x about a particular point x naught are of course f of x is equal to, ये इसने टेलर सीरीज लिखी हुई है, f of x is equal to ये उसने क्या लिख लिया, मैक्लारन सीरीज लिखी है। इफ यू यूज अब x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू h, अब x माइनस x नॉट इज इक्वल टू h लिख लिया है, ठीक है। तो देन द इक्वेशन 2 and 3 टेक द पॉपुलर नोटेशन फॉर द टेलर एंड मैक्लारन सीरीज ऑफ ऑर्डर n। तो x की जगह x ये आपके पास ये x माइनस एक्स नॉट h है, तो ये h नॉट इधर आके माइनस प्लस हो जाएगा, h प्लस एक्स नॉट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। h प्लस एक्स नॉट आपके पास आ गया, ये x की वैल्यू आ गई, तो x की जगह इसने ये पुट कर दिया, ठीक है, x नॉट उसी तरह, तो x माइनस ये इसकी जगह h पुट कर दिया, h पुट कर दिया, h पुट कर दिया, h पुट कर, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपके पास ये जब जीरो पुट किया है तो ये आपके पास ये क्या आ गई है, टेलर सीरीज आ गई। द ग्राफिकल व्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x एट x इज इक्वल टू नॉट इज शोन। अभी ये ग्राफिकली उसने क्या किया हुआ है, शो किया हुआ है आपका फंक्शन, ठीक है। ये आपके पास f ऑफ x नॉट है, f ऑफ x नॉट प्लस h है, ठीक है। तो ये सारा उसने शो किया हुआ है। अब ये सिर्फ आपने द पॉपुलर नोटेशन फॉर द टेलर एंड मैक्लारन सीरीज ऑफ द ऑर्डर n आर, अब ये आपके पास ये आ गई है, टेलर आ गई है, और ये आपके पास क्या आ गई है, मैक्लारन आ गई है। इफ अ फंक्शन y is equal to f of x is known at a particular point x naught is not equal to 0, then the Taylor series at forward or backward point x is equal to x naught plus minus h of the function y is equal to f of x are। तो x नॉट प्लस h इज इक्वल टू दिस वन, एंड जब आपका x जो है इसके बराबर होगा, x नॉट प्लस h के बराबर होगा, तो सीरीज आपकी ये बनेगी, और जब आपका x इज इक्वल टू x नॉट माइनस h होगा तो उसकी सीरीज ये बनेगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी आपके लिए, तो अगर आप इनको इतना ऐसे आपको इतना पिक नहीं कर रहे तो कोई इशू नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि टेलर सीरीज़ कैसे लिखते हैं, मैक्लारन सीरीज़ कैसे लिखते हैं। बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि टेलर सीरीज़ जो है, टेलर सीरीज़ आपके पास ये है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट प्लस f प्राइम ऑफ x नॉट इंटू x माइनस x नॉट प्लस f डबल प्राइम x नॉट x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये आपके पास टेलर आ गई, और मैक्लारन इस तरह बन जाएगी, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f प्राइम ऑफ 0 और x प्लस f डबल प्राइम ऑफ 0 और x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। बस सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट जी, now look at the following examples. The procedure to the use of Taylor and Maclaurin's theorems is illustrated in these examples. Use Taylor series to approximate the value of the function f of x is equal to e power x at the point x naught is equal to 2. सेम टू सेम ये पीछे हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। f of x आपके पास ये है, और फिर उसके बाद आपने इसके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपने x की जगह 2 पुट कर देना, ठीक है। जब आप 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, ये उसकी टेलर सीरीज आ जाएगी। फिर उसके बाद मैक्लारन सीरीज है आपके पास a पावर x है, ठीक है। यूज मैक्लारन सीरीज टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू ax एट अ पॉइंट x नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, उसका ये आप f of 0 फाइंड कर दिया, फिर उसका डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव लेने के बाद ये उसका डेरिवेटिव आया है, ठीक है। तो उसके बाद उसने उसमें x की जगह उसकी वैल्यू पुट की है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी है। फिर उसके बाद आपके पास ये उसका दूसरा फैक्टोरियल आ गया, उसका अगला फैक्टोरियल आ गया, तो ये इसने उसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो ये बस आंसर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मैक्लारन, यूज मैक्लारन सीरीज टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट x नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये इसने उसको एक्सपेंड किया हुआ है। मैक्लारन थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ द टाइम f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है। तो अब ये मैक्लारन सीरीज लिखेगा, ये f ऑफ x आ गया, ये 0 पुट किया है, ठीक है। f प्राइम ऑफ x आ गया, 0 पुट किया है, ठीक है। f डबल प्राइम आ गया, f ट्रिपल प्राइम आ गया आपके पास, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो ये उसने वैल्यूज पुट कर दी, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है।
फिर उसके बाद आपके पास है जी मैक्लारन थ्योरम फॉर अ फंक्शन ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये इसने कॉज ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आपके पास कॉज ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ जीरो ऑफ फाइंड करेगा वो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करेगा, फिर उसका एफ प्राइम ऑफ जीरो फाइंड करेगा, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करेगा, फिर उसका एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो फाइंड करेगा और ये वैल्यूज क्या कर देगा, पुट कर देगा। मैक्लारन थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स उसने लिखा है। एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद उसने क्या किया जी, उसके डेरिवेटिव्स लिए हैं। डेरिवेटिव्स लेने के बाद उसमें सब में उसने एफ ऑफ जीरो फाइंड किया, एफ प्राइम ऑफ जीरो फाइंड किया, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो फाइंड किया, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो फाइंड किया और वैल्यूज उसने क्या कर दिए, पुट कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, यूज मैक्लारन्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ द टाइप ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ टू द बेस ए लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस ए। तो ये उसने सब उसके डेरिवेटिव ले लिए हैं। डेरिवेटिव लेने के बाद उसकी वैल्यूज पुट की हैं, एफ ऑफ जीरो फाइंड किया, एफ प्राइम ऑफ जीरो फाइंड किया और उसको उसने फार्मूले में क्या कर दिया जी, पुट कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास मैक्लारन थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। तो उसने डेरिवेटिव लिया है। डेरिवेटिव लेने के बाद एफ ऑफ जीरो, एफ प्राइम ऑफ जीरो, एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो फाइंड किया, फार्मूले में उसने उसको क्या कर दिया, पुट कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास ये मेपल कमांड है। तो मेपल कमांड से आए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि टेलर और मैक्लारन सीरीज़ कैसे होंगी। तो ये मैं टेलर कमांड से मैं आपको ये करके बताता हूँ। अब आपने लिखना क्या है, लिखना है आपने टेलर ई पावर एक्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो और कितनी टर्म्स चाहिए आपको, 4 टर्म्स चाहिए। ठीक है, टेलर टेलर आपने लिख लिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इस तरह लिख लें जी, ई पावर एक्स, ई पावर एक्स, ई पावर एक्स, ये आपके पास ई पावर एक्स आ गया। ठीक है, आपके पास एक्स कितना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और कहाँ तक जाना है आपने, 4 टर्म चाहिए आपको, इंटर कर दें तो ये आपके पास टेलर सीरीज आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास टेलर सीरीज आ गई है। फिर उसके बाद आपने साइन की फाइंड करनी है, तो लेट्स साइन की फाइंड कर देते हैं। टेलर लिखना है आपने। ठीक है, टेलर लिख लिया। फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट्स डाल दिए हैं, पैरेंथेसिस डाल दिए। पैरेंथेसिस डालने के बाद आपने लिखना है साइन ऑफ, क्या लिखना है आपने, एक्स लिखना है, एक्स लिख लिया और कामा डालना है। एक्स इज इक्वल टू क्या है जी, जीरो है, जीरो और कितनी टर्म, जितनी टर्म्स आपको चाहिए, लेट्स सपोज 8 चाहिए, इंटर कर दें तो ये आपके पास उसने इसको आप क्या कर दिया जी, आंसर कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव से आप किसी भी चीज़ का जो है वो क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं। उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है उसका आप क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन दिस सेक्शन वी विल सी हाउ टू यूज डेरिवेटिव्स टू डिटरमाइन द टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस, the angles in between two curves, the maximum and minimum values of the function, as well as the intervals where the function is increasing or decreasing. Geometrical interpretation of the derivative: consider a function y is equal to f of x as shown in the figure. Let x naught y naught be a point on the curve y is equal to f of x. The chain delta x in x develops a chain delta y in y. The coordinates of a point q are therefore q x naught plus delta x y naught plus delta y. Notice that the slope of the secant line pq is given as this one. अब देखें ये एक पॉइंट था x naught और y naught और ये इसमें इंक्रीमेंट कर दिया इसने और ये पॉइंट आ गया x प्लस एक्स नॉट और y प्लस वाई नॉट। ठीक है, तो ये सेकंड लाइन है दोनों पॉइंट्स के दरमियान, ये इसका ये राइज है। ठीक है, और ये इसका रन है। ठीक है, ये dx है और ये क्या है, ये dy है। ठीक है, तो dx आपका ये इसका स्लोप आ गया, राइज डिवाइडेड बाय रन, तो ये इसका स्लोप आ गया। ठीक है, if we take values of q closer to p, then q approaches p and delta x approaches to 0, and the slope of the secant line pq automatically approaches the slope of the tangent line at a particular point p, and it's denoted by this one. अब ये जो ये आपके पास p पॉइंट है, ये आपके पास q पॉइंट है, ये आपके पास secant लाइन थी, ये आपके पास ये ग्राफ है। ठीक है,
ये ग्राफ है और ये इधर ये टेंजेंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये पॉइंट जो है आपका Q जो है वो P की तरफ आता जाएगा, तो ये सेकंड लाइन का ग्राफ और टेंजेंट लाइन का सेकंड लाइन और टेंजेंट लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो अब देखें, आपने फाइंड करनी है इक्वेशन, ठीक है। तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन आप ग्राफ के ऊपर कैसे फाइंड करेंगे। इफ द slope of the tangent line on the curve y is equal to f of x at a particular point p x naught y naught is f prime x naught, then the tangent line on the curve at a particular point p x naught y naught is the non-homogeneous line developed from the definition of the point from the straight line. तो अब देखें, ये आपके पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या आपके पास ये इक्वेशन होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m, ठीक है। तो अब जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे ग्राफ का, तो टेंजेंट लाइन का आपको वो क्या देगा, स्लोप देगा। तो स्लोप इस सिचुएशन में आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स होगा, और पॉइंट्स आपके पास x2 जो है ये आपके पास x है, और y2 जो है ये आपके पास y है, और x1 आपके पास x नॉट है, और y1 जो है वो आपके पास y नॉट है। तो इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी y माइनस y नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस x नॉट इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x, या आप इसको सिर्फ भी लिख सकते हैं y माइनस y नॉट इज इक्वल टू f प्राइम x इंटू x माइनस x नॉट, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी किसकी जी, टेंजेंट लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। द नॉर्मल लाइन इज लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व एट द पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो अब देखें, आपके पास नॉर्मल और ये टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो हमें पता है कि नॉर्मल का स्लोप इनटू टेंजेंट का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो नॉर्मल का स्लोप आपके पास क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स, आपके पास स्लोप आ जाएगा, ठीक। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। सिर्फ उसकी जगह स्लोप की जगह एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स, और ये x माइनस एक्स नॉट आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है जी, अब ये एग्जांपल्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x नॉट y इज इक्वल टू x स्क्वायर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट 2 और 4। अब देखिए, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखें, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक क्वेश्चन है। तो y प्राइम आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। पॉइंट उसने आपको दिए हुए 2 और 4, तो x ये x है ना, ये y है, और ये क्या है, ये x है। तो x की जगह 4 इधर पुट करें, y प्राइम इज इक्वल टू 2 इंटू 4, तो y प्राइम आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये क्या आ गया, स्लोप आ गया। तो ये आपके पास y नॉट है, और ये आपके पास x नॉट है। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस 2 इज इक्वल टू m और x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास y माइनस 2 इज इक्वल टू 8x माइनस, और ये आपके पास 32, ये उधर जाके y इज इक्वल टू 8x प्लस होगा तो -30, तो y माइनस 8x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास टेंजेंट लाइन की क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट देखें जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर एट अ पॉइंट व्हेन y क्रॉसेस द x एक्सिस, ठीक है। अब देखें, व्हेन y क्रॉसेस द x एक्सिस, ठीक है। तो जब वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो x एक्सिस को जब क्रॉस करेगा, इस सारी लाइन के ऊपर आपके पास y क्या होगा, 0 होगा। तो आपके पास ये लाइन है y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें आप y 0 पुट करें, y जब 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस -3, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएंगे 0 और 3 और 0 और -3, ठीक है।
तो फिर आपने करना क्या है कि इसका स्लोप फाइंड करना है। वाई प्राइम आपके पास क्या आ जाएगा 0 और ये -2x आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह x की आप वैल्यू पुट करें, 3 पुट कर दें। 3 जब आप पुट करेंगे तो -6, ये y प्राइम आ गया आपके पास -6। तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू -6 x माइनस x नॉट, ये आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अगली लाइन, ये जो दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है आपके पास, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, इसका स्लोप आपके पास y प्राइम किसके बराबर आ जाएगा -2 इंटू -3, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो इसके क्या क्या इक्वेशन आ जाएगी y -0 और 6x माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +3। तो ये आपके पास एक पॉइंट की ये क्वेश्चन है और दूसरे पॉइंट की ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगर नॉर्मल की आपने क्वेश्चन फाइंड करनी है तो वो स्लोप जो है -1/m आ जाएगा। तो आपके पास नॉर्मल की क्वेश्चन भी इस तरह आ जाएगी। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, दो कर्व्स हैं आपके पास, उसका आपने एंगल फाइंड करना है। इफ m1 इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट कर्व एंड m2 इज द स्लोप ऑफ द सेकंड कर्व, देन द एंगल ऑफ intersection in between these two curves at a point of intersection is the angle between their tangents at the point. The angle takes the notation tan of theta is equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. Find the angle of intersection in between the curves y is equal to x cube minus 2x plus 1, y is equal to x square plus 1 at a point of intersection this one, ठीक है। तो इसने क्या किया, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिए हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत सारे आए हैं, तो इसका स्लोप आपने फाइंड कर लेना है। ये y प्राइम, इसका क्या स्लोप आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2, और इसका स्लोप क्या आ जाएगा, ये y1 है, y2 प्राइम इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। x की आपके पास ये x की वैल्यू 2 है, सॉरी 5 है। 5 आप जब आप पुट करेंगे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 इंटू 3 75, 75 माइनस 2 ये आपके पास 73 बन जाएगा। और इधर जब आप डायरेक्ट जो है वो 5 सॉरी पहला कोऑर्डिनेट x होता है, x 2 सॉरी 2 पुट करेंगे, सॉरी ये तो इसमें 2 पुट करेंगे। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 और ये 2 इंटू 2, तो एक का स्लोप आपके पास ये आपके पास 4 आ जाएगा, एक का स्लोप 12 आ जाएगा और एक का स्लोप 4 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा इसने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास पॉइंट ऑन अ कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, द procedure to find the point on the curve where tangent is parallel to the given line is illustrated in the example. Find all the points on the curve y is equal to 2x cube plus 4x where the tangent line is parallel to the line y is equal to 8x minus 4, ठीक है। Find all the points on the curve y is equal to this one where tangent line is parallel to the y is equal to 8x plus 3। अब आपके पास एक लाइन है y is equal to 8x minus 4। अब आपके पास एक कर्व है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप इस कर्व, ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन है आपके पास y is equal to 2x क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर। अब वो कह रहा है ये जो कर्व है इस लाइन पे आपने इस कर्व पे आपने वो वाली टेंजेंट लाइन के पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो इस लाइन के क्या हो जी, पैरेलल हो, ठीक है। तो अभी इसने लिखा हुआ है सिंस द गिवन लाइन इज दिस वन, ये गिवन लाइन है हमारे पास, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज 8, तो ये y इज इक्वल टू mx, इसका स्लोप आ गया। फिर उसके बाद गिवन कर्व आपके पास ये है, गिवन कर्व आपके पास ये है, तो उसने ये इसका डेरिवेटिव ले लिया है dy डिवाइडेड बाई dx, तो वो आपके पास बन गया है जी 6x स्क्वायर प्लस 8x आ गया, ठीक है। अब देखें ये जो है ये आपके पास स्लोप आ गया इसका, ये सारी जो कर्व है इसका आपके पास क्या आ गया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव तो इसका ये और इस पे जो टेंजेंट लाइन होगी वो दोनों आपस में पैरेलल है, तो इनके स्लोप आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 8 पुट किया है, 8 पुट करने के बाद उसने क्या फाइंड कर दिया है जी,
एक्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं। एक्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद उसने एक्स की वैल्यूज़ पुट की हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जब इसने दोबारा पुट किए हैं तो आपके पास ये आ गए, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया है जी, जब आपने x-2 पुट किया है तो y आपके पास कितना आया, y आपके पास 0 आया है। और जब आपने x = 2 डिवाइड बाई 3 पुट किया है तो उस वक्त आपके पास y जो है वो 64 डिवाइडेड बाई 27 आया, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, एक आपके पास -2 और आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 और 64 डिवाइडेड बाई 27 ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो एक्सरसाइज है, इस सारी एक्सरसाइज को, सारे क्वेश्चंस को इंशाल्लाह, सारे को जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे, सबको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह।